गांव के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। ये दरख्त गांव की पहचान समझा जाता था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि जमीन की तहों तक उतर गई हैं और इसके साए में बैठने वाला अक्सर अपने दिल के राज संभाल नहीं पाता। इस दरख्त के नीचे अक्सर एक नौजवान बैठा नजर आता था। इसका नाम हाजिक बिन अली था। हाजिक की जिंदगी बज़ाहिर आम सी थी। वो बकरियां चराता, खेतों में मजदूरी करता और शाम ढले अपने घर वापस आ जाता। लेकिन इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हो जो सबकी नजरों से ओझल है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, चराग बुझ जाते और बस कुत्तों के भौंकने और हवा के शरूर के सिवा कुछ बाकी न रहता, तब हाजिक चुपके से उठता और बरगद के नीचे जा बैठता। वो आसमान की तरफ देखता और खुद से सवाल करता, क्या वाकई मेरा रब मुझे सुनता है? एक दिन गांव में उसका करीबी दोस्त बीमार हो गया। हाजिक उस दोस्त से बेहद मोहब्बत करता था। उसने कई रातें जाग कर अपने दोस्त की सेहत के लिए दुआ मांगी। कभी बुलंद आवाज में रोता, कभी खामोशी से दिल में फरियाद करता, मगर दोस्त की हालत में कोई फर्क न आया। चंद दिन बाद वो दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। हाजिक के दिल में एक जलजला आ गया। उसने पहली बार ये सोचा, अगर खुदा दुआ सुनता है तो फिर मेरी दुआ क्यों कबूल ना हुई? क्या मैं उसके काबिल नहीं, या मेरी दुआ कमजोर थी? ये सवाल उसकी रूह को अंदर से काटने लगा। वो और ज्यादा तन्हा और खामोश हो गया। गांव के लोग अक्सर कहते, ये हाजिक कुछ बदला बदला लगता है। पहले हंसता खेलता था, अब दिन रात खामोश रहता है। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी, एक अजनबी मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। वो लंबा, दुबला, थका हारा था। उसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अजीब नूर झलक रहा था। वो सीधा बरगद के पास आया जहां हाजिक बैठा था। मुसाफिर ने नरमी से पूछा, बेटे क्यों इतने गमगीन लगते हो? हाजिक ने पहले खामोश रहना चाहा, मगर फिर दिल का बोझ ना सह सका। उसने अपनी तमाम कहानी सुना दी। दुआ पर शक, दोस्त की मौत, दिल की मायूसी। मुसाफिर गौर से सुनता रहा, फिर बोला, बेटे तुम दुआ को आवाज समझते हो, लेकिन दुआ आवाज नहीं, दुआ रूह है। हाजिक चौंक गया। रूह? ये कैसे? मुसाफिर ने कहा, हाँ, जब दिल से रब को याद करो तो हर सांस, हर धड़कन दुआ बन जाती है। रब को तुम्हारे लफ्जों की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी खामोश धड़कनों को भी सुनता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी दुआ होती है। ये अल्फाज सुनकर हाजिक के दिल में जैसे चराग जल उठा। बरसों से बंद दरवाजा खुल गया। उस रात के बाद हाजिक बदलने लगा। अब वो दुआ को ऊंची आवाज से नहीं मांगता था। वो दरख्त के नीचे बैठता, आंखें बंद करता और बस सांसों को सुकून से अंदर बाहर करता। उसका दिल बार बार यही कहता, या अल्लाह तू मुझे सुन रहा है। ये कैफियत रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर झलकने लगी। गांव वाले हैरान रह गए कि वही खामोश चरवाहा अब उतना पुरसुकून क्यों है। लोग उससे मिलने आते, अपनी तकालीफ सुनाते और उसके पास बैठकर अजब सुकून महसूस करते। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। बारिश का नामो निशान ना था। लोग घबरा गए। सब ने इज्तिमाई दुआएं की, लेकिन बादल ना आए। तब किसी ने कहा, चलो हाजिक बिन अली के पास चलते हैं, उसकी दुआ कबूल होगी। लोग हाजिक के पास आए। उसने कोई लंबी दुआ नहीं मांगी, बस आंखें बंद की, दिल को पुरसुकून किया और खामोश खड़ा हो गया। सब हैरान थे कि वो कुछ कह क्यों नहीं रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में आसमान पर बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। लोगों ने शोर मचाया, मोजिज़ा है। मगर हाजिक ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी दुआ का असर नहीं, ये उस रब की रहमत है जो हमारी खामोशी में भी सुन लेता है। वक्त गुजरता गया। अब हाजिक के पास दूर दूर से लोग आने लगे। कोई बीमारी के इलाज के लिए, कोई दुख दर्द के लिए, कोई रिस्क के लिए। सब उसके पास बैठते और उसकी खामोश दुआ से सुकून पाते। लेकिन इंसान जब लोगों की तवज्जो का मरकज बनता रहे तो नफ्स का इम्तिहान शुरू हो जाता है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने कहा, हाजिक के पास खास ताकत है, ये जो चाहे कर सकता है। ये सुनकर हाजिक के दिल में एक लम्हे के लिए गुरूर की झलक आई। उसने सोचा, शायद वाकई मेरी दुआ में कोई खास असर है। लेकिन उसी रात ख्वाब में वही अजनबी मुसाफिर आया। उसने कहा, याद रखो बेटे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ है रब के करम से है। अगर गुरूर आ गया तो सब छिन जाएगा। हाजिक घबरा कर उठ बैठा।
اس نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ مجھے اپنے غرور سے بچا، مجھے صرف تیرا بندہ بنا۔ کچھ سال بعد وہی اجنبی دوبارہ گاؤں آیا۔ حاذق اب جوان اور باوقار ہو چکا تھا۔ مسافر کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اے بزرگ، میں نے وہ راز پا لیا ہے جو آپ نے بتایا تھا۔ دعا وہ نہیں جو زبان سے نکلے، بلکہ دعا وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، بیٹے تم نے سچ پہچان لیا۔ دعا لفظوں سے نہیں، نیت سے بنتی ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی تمہاری خاموشی پوری دنیا کی آواز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر مسافر آگے بڑھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد حاذق بن علی کا دل اتنا روشن ہو گیا کہ وہ جس سے ملتا اس کے دل کو بھی سکون مل جاتا۔ گاؤں کے بچے اکثر پوچھتے، حاذق چاچا آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، بیٹے دعا صرف زبان سے نہیں مانگی جاتی، کبھی کبھی دل کی خاموشی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ کہانی کا سبق، دعا لفظوں کا کھیل نہیں، نیت اور دل کا معاملہ ہے۔ خاموشی بھی سب سے بڑی دعا بن سکتی ہے۔ غرور دعا کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ رب کے قریب ہونا کسی خاص طاقت سے نہیں، بلکہ عاجزی اور اخلاص سے ہوتا ہے۔